टिकट मिलने के बाद नाराज हुए नेताजी, अखिलेश को लौटाया टिकट, लड़ने से किया मना। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां टिकट मिलने के कुछ ही देर बाद उम्मीदवार ने लड़ने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर अखिलेश ने कल उम्मीदवार की घोषणा की थी, जिसमें बहराइच व श्रावस्ती जिले की कुछ सीटों पर सपा ने उम्मीदवार घोषित किए थे। वहीं श्रावस्ती से टिकट न देकर हाजी रमजान को सपा ने बहराइच की मटेरा विधानसभा से टिकट दे दिया, जिस पर हाजी रमजान नाराज हो गए हैं और टिकट को लौटाकर मटेरा विधानसभा से लड़ने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। हाजी रमजान का कहना है कि मटेरा से 15 दिन में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। मैं क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहा, मैं 15 दिन भी उस क्षेत्र में नहीं टहला हूँ, कहीं पहुँचा नहीं हूँ, किसी के दुख सुख में नहीं पहुँच पाया हूँ। ऐसे में मैं मटेरा से चुनाव कैसे लड़ूंगा। मैं लगातार श्रावस्ती व भिनगा में सक्रिय रहा हूँ, 10 साल से अधिक समय से मैं लगातार सक्रिय हूँ। लड़ूंगा तो श्रावस्ती या भिनगा से ही लड़ूंगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपको बता दूं कि हाजी रमजान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं। हाजी रमजान श्रावस्ती से कई बार विधायक रह चुके हैं। 2017 के चुनाव में मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, अगर मुझे याद हो तो वो अंतर 500 वोटों से भी कम था। हाजी रमजान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। उनकी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं। इनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं। वहीं दिलचस्प मामला यह है कि सपा ने इनकी सीट पर जिसे टिकट दिया है वो कुछ ही महीने पहले बसपा छोड़कर सपा में आए हैं और वो श्रावस्ती सदर से विधायक हैं वर्तमान बहुजन समाजवादी पार्टी के। अब अखिलेश ने उन्हें श्रावस्ती की भिनगा सीट से उम्मीदवार बनाया है। और एक दिलचस्प बात सुनने में आ रही है कि हाजी रमजान और असलम रायनी मौसेरे भाई हैं, जिन्हें अखिलेश ने टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट के घोषणा होने के बाद प्रयागराज में भी कई सीटों पर घोषणा हुई, जिसमें विरोध बड़े व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है, शहर दक्षिणी व शहर पश्चिमी सीट पर खासकर। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन चूंकि मैं मटेरा में 15 दिन 20 दिन भी प्रचार नहीं किया हूँ और मात्र 15 दिन रह गया है, तो हम जानते नहीं मटेरा के बारे में, तो मैं वहाँ चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ जहाँ हमने 10 साल बराबर मेहनत किया। चुनाव जब 12 में चुनाव जीता था, 5 साल मेहनत किया, बने रहे जनता के बीच में। हारने के बाद भी बहुत कम वोट से हरा दिया गया, हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में बना रहा। जनता ने इतना असीम प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, तो हम 290 में ही चाहते हैं चुनाव लड़ें। जब हम मटेरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी यहाँ 290 श्रावस्ती की जनता क्या करेगी? वो चाह रही कि यहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम वहाँ से मटेरा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नई जगह है और मटेरा से देना था भाई असलम रायनी को, वहाँ हमारे यहाँ दिया है 290 श्रावस्ती में। वो उनको तो 290 से लड़ना, यहाँ श्रावस्ती से भिनगा से लड़ना चाहिए, 289 से, जहाँ के वो विधायक है। क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जब यहाँ से भाग रहे तो वहाँ की जनता उनको वहाँ से भगा देगी। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति जो हमारी जनता कहेगी वो हम करेंगे, जो वोटर्स हैं जो हम कहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमको मटेरा से चुनाव नहीं लड़ना है। थैंक यू।